सुनते हैं महंत रविंद्रपुरी महाराज ने मंदिरों में ड्रेस कोड को लेकर क्या कहा है। हम लोगों ने एक जनता से अपील किया कि जो हमारे नवयुवक हैं, युवतियां हैं, जो बहन बेटियां हमारी हैं या युवक हैं, वो अपने वस्त्रों का परिधान इस प्रकार का रखें ताकि सामने वाला कोई व्यक्ति देखता है तो लज्जा महसूस ना हो। तो किसी प्रकार की ऐसी कोई तानाशाही वाली इसमें परंपरा नहीं है। ये एक अपील जनता से की गई जिसका संपूर्ण भारतवर्ष में सभी समितियों ने, सभी अखाड़ों के संतों ने और जो भी कमेटियां मंदिरों का संचालन करती हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट से जो मंदिर संचालित होते हैं, सभी ने इसका स्वागत किया है। क्योंकि भारतीय परंपरा हमेशा वेशभूषा के साथ में हमारी जो कर्मकांड की विधि है, वो हवन यज्ञ का प्रोग्राम हो, पाणी ग्रहण संस्कार, शादी विवाह का हो या मंदिर में अभिषेक पूजन का हो या कोई अनुष्ठान हो, उसमें अच्छे वस्त्रों को पहनने की प्रेरणा देता है। तो लगातार बहस छिड़ गई है क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि ये युवाओं को दूर कर सकता है ये कदम, ड्रेस कोड लागू करना। हमारे साथ तमाम खास सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होना लोग किस तरह से देख रहे हैं इसे, और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, लोगों के पास ही चलते हैं। हमारे साथ सुरभि वाराणसी से जुड़ रही हैं, हमारे साथ विपिन चौबे भी जुड़ रहे हैं, जो उनके साथ संत भी मौजूद हैं, और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ तृप्ति देसाई जी जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मानवी तनेजा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप एक्ट्रेस हैं। यतिमा चेतानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं आप। डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं आप। सबसे पहले विपिन, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपके पास संत भी मौजूद हैं और खास तौर पर मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने की बात हो रही है, तो लोग क्या कह रहे हैं? क्या ये युवाओं को दूर कर देगा मंदिरों से अगर इस तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी? तो सही मानते हैं या गलत मानते हैं? बिल्कुल निधि, देखिए मैं इस वक्त अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मौजूद हूँ और राम की पैड़ी पर मौजूद हूँ, और मेरे साथ आम जनता के साथ बहुत सारे साधु संत भी हैं। सीधा आपका सवाल मैं उन्हीं से टॉस करता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ, महाराज ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि मंदिरों में भी ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन कथावाचक प्रदीप मिश्रा ये कहते हैं कि ये साजिश है, जो पहनकर आना चाहे आ सकता है, क्योंकि अगर हम किसी को ड्रेस कोड लागू करेंगे तो इससे युवा, खासकर लड़के और लड़कियां मंदिरों में नहीं जाएंगे और ये हिंदू धर्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। क्या सोचते हैं आप? नहीं, प्रदीप मिश्रा का अगर इस प्रकार बयान है तो निहायत ही गलत बयान है। प्रदीप मिश्रा क्या सारे शास्त्रों को, सारे प्रमाणों को, स्मृति ग्रंथों को जानते हैं? ऐसा नहीं है। ड्रेस कोड अगर नहीं होगा तो जिस प्रकार से लोग की मनमौजी बना चली जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक दिन ये देश के लिए बहुत घातक होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या ड्रेस कोड लागू होना चाहिए मंदिरों में या फिर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल निश्चित तौर पर ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। अपनी संस्कृति सनातन के अनुरूप मंदिरों में जाना चाहिए, अपनी पहनावा के अनुरूप जाना चाहिए। हम तो देखते हैं वृंदावन और अन्य तीर्थों में चले जाइए कि विदेशी लोग होते हैं जो संस्कृति सनातन के पोशाक को धारण करते हैं, और हम लोग ऐसे हैं कि जो है बिल्कुल विचित्र रूप से जो है पोशाक धारण करते हैं, जो नितांत असत्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक नहीं है। प्रदीप मिश्रा जो कह रहे हैं, क्या ये साजिश का हिस्सा आपको लगता है कि अगर ड्रेस कोड लागू हुआ तो लड़के और लड़कियां जो जींस और आमतौर पर जो भारतीय जो परिधान पहनते हैं आमतौर पर, उससे वंचित रह जाएंगे या फिर वो मंदिरों में नहीं जाएंगे? क्योंकि कौन जाएगा ड्रेस बदलने, कौन इसके लिए अलग से कपड़े पहनेगा? तो शायद एक बड़ी साजिश है। देखिए, प्रदीप मिश्रा धुंधकारी हैं। देवताओं के पंक्ति में बैठा वो राहु है जो अमृत पीने के प्रयास में छलावा कर रहा है, छलिया का भेष धारण कर सनातन संस्कृति के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, और ऐसे वक्तव्य देना निश्चित ही निहायती ओछापना है। ये चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है। ड्रेस कोड लागू होना चाहिए या नहीं? ड्रेस का कोड लागू होना चाहिए। ये आज की नहीं बल्कि पूर्व काल की सभ्यता है। तो यहाँ पर जो संत और साधु मौजूद हैं, उनका एक सुर में ये साफ कहना है कि ड्रेस कोड होना चाहिए, मर्यादाओं का पूरा ख्याल रखना चाहिए।